हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नई इन्फॉर्मेशन क्या है? बीएसएफ भर्ती 2025 आरओ आरएम की भर्ती है। कब आएगी भर्ती? 12वीं पास वालों के लिए बल्ले बल्ले है। योग्यता और क्या है, और भाई उम्र कितनी होनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं नवनीत आपके सामने हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी लेकर आता हूँ। आपको इस बात का भी पता है, अब से पहले मैंने जिक्र किया था बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती का, वो आ चुकी है ना। और इससे पहले भी जिस जिस भर्ती का मैंने जिक्र किया है वो सारी की सारी भर्ती आ चुकी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूं वो बिल्कुल रियल होती है, वो सटीक होती है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए बीएसएफ में आरओ और आरएम भर्ती के लिए। कब आएगी भर्ती, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आरएम और आरओ की हम बात करने वाले हैं। देखो, मैं इसके बारे में पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। जैसे ये जो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप समझ जाओगे कि भाई किस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे इन्होंने दे रखा पार्ट 1 होगा भाई आपका फिजिक्स, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। साथ में आएगी केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन होंगे 40 ही नंबर के। और फिर होगा भाई इंग्लिश और जी के 20 क्वेश्चन होंगे 40 ही नंबर के। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी अगर आप 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपने देख लिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके, ये सारे के सारे सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसके एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा और 0.25 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने, ये बोल रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अबव ओएमआर based written test will be 38% for general OBC EWS and 33% for SC और ST कैंडिडेट। भाई अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए 38% नंबर लाने जरूरी है, और SC और ST कैटेगरी के लिए 33% नंबर लेकर आने जरूरी है। ठीक है। तो भाई ये वैकेंसी आपके सामने है, सिलेबस इसके चाहिए आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। और आप मुझसे चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे चैनल सर्च कीजिए नवनीत एजुकेशन प्रो, वहां से आपको चैनल मिल जाएगा और पीडीएफ में आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चलिए आगे फिजिकल की बात करेंगे, बाकी सारी बात करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है और कब तक आएंगी। ये सारी बातें आपके सामने हैं। यह है एसओपी। क्या है? यह है एसओपी, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने जारी की है। किस रिगार्डिंग की है? इन्होंने बोला कि भाई टू स्पेशल डीजी को इन्होंने भेजा है ये एसओपी, और इसमें दे रखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO SCRM इन बीएसएफ, है ना। फॉरवर्डिंग ऑफ एसओपी 2025, 30 मई 2025 को एसओपी जारी हुई है। किस किस वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और कौन कौन सी भर्ती होनी है? आरओ की और आरएम की, यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल की। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल कौन होते हैं? आपने देखा होगा जो वायरलेस पर हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं ना, जो वायरलेस होती है, आप पुलिस वालों के पास आपने देखा होगा, फौजी के पास आपने देखा होगा, तो उस वायरलेस पे जो मैसेज भेजते हैं उन सब चीजों को कंट्रोलिंग पावर होती है रेडियो ऑपरेटर के हाथ में। ठीक है, वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वहीं से देखता है कहीं किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी नेटवर्क में कोई समस्या तो नहीं है। तो रेडियो मैकेनिक का काम होता है कि उनमें कोई समस्या ना आए, और रेडियो ऑपरेटर का मतलब है कि उन्हें ऑपरेट करना हेड ऑफिस से बैठकर। ठीक है, कहीं नहीं जाना, हेड ऑफिस से बैठकर ये सारी चीजें कवर की जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है 12th पास वालों के लिए। बस बात यह है, यहाँ पर देखकर एक बात समझ में आ गई होगी कि जिसने इंटर में मैथ ले रखा होगा, जिसने मैथ से हाई इंटर पास किया, उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं आगे हम। आगे अगर मैं फिजिकल की बात करूं इसकी, तो भाई जो फिजिकल है वो इन्होंने बोल रखा हाइट, चेस्ट, वेट दे रखा है कि भाई हाइट, चेस्ट, वेट की बात करेंगे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 6.5 मिनट में। ठीक है, और लॉन्ग जंप रहेगी 11 फीट की, चांस मिलेंगे 3।
और हाई जंप रहेगी 3.5 फीट की, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बात कर रहा हूँ मैं मेल कैंडिडेट की। किसकी, ये बात कर रहा हूँ मैं मेल कैंडिडेट की, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जो भर्ती है ये मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की दोनों के लिए है। आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो 800 मीटर की दौड़ इन्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी 4 मिनट में, और 9 फीट की है लॉन्ग जंप, जिसको मिलेंगे 3 टाइम कवर करने के लिए, और 3 फीट की हाई जंप, यहाँ भी 3 चांस मिलेंगे। भाई आप ये समझ लीजिए, ये फिजिकल की डिटेल मैंने आपके सामने दे दी है। पहले तैयारी में लग जाओ, तैयारी के बाद फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हाइट कितनी मांगी है। तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात अगर मैं करूं तो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट यानी लड़का अगर है तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की अगर बात करूं तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट हो और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। और वेट की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग एज और अलग अलग हाइट के हिसाब से ये डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, फीमेल की अगर हम बात करें तो भाई लड़कियों की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने एक चीज और दे रखी है, द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एज द रिलेटेड हाइट रिलैक्स बाई 3 सेंटीमीटर। किसके लिए, हाइट में 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी 168 की बजाय 165 सेंटीमीटर भी एप्लीकेबल होगी। किसके लिए, जो है आपके जैसे कि गढ़वालीज है ना, कुमराउंस, गोरखाज और सिक्किम, ये सारे के सारे सब के लिए, कश्मीर वैली के रहने वाले या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रहने वाले लोगों के लिए कितना 3 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाती है। अच्छा, फीमेल की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी यही बात है कि भाई जो गोरखाज है और जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मराठा है, कश्मीर वैली वाले हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी। किससे, लड़कियों की लिए बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चेस्ट की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है इनके लिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपके सामने बात एक और रह गई है। बात क्या है, वो ये है कि एग्जाम फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, फॉर्म स्टार्ट कब तक होंगे। तो भाई सर्कुलर जारी हो गया है ना। एसओपी इन्होंने जारी कर दी है 30, एसओपी इन्होंने जारी कर दी थी 30 मई 2025 को। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि अक्टूबर 2025 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नवंबर 2025 में इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, और ऐसी नई नई वैकेंसी की जानकारी मैं लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।